नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। आज हम 9 दिनों तक चलने वाले हिंदू त्यौहार नवरात्रि के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये त्यौहार भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों का उत्सव है। देवी दुर्गा शक्ति का भी पर्याय है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, शक्ति और सशक्तिकरण। वह ऊर्जा जो संतुलन लाती है। देवी दुर्गा के 9 रूप हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। तो हम माँ शैलपुत्री की कथा सुनेंगे। जी हाँ, माँ शैलपुत्री ये वो देवी हैं जिनकी पूजा 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। माँ शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों पर्वतों की बेटी। लेकिन माँ शैलपुत्री की कथा से पहले हमें उनके पिछले जन्म की कहानी को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। सती के रूप में भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष के यहाँ उनका जन्म होता है। सती भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थी और वह उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके अनुसार शिव एक ऐसे तपस्वी थे जो सम्मानित परिवारों की लड़कियों से शादी करने के लिए बिल्कुल सही नहीं थे। लेकिन इससे सती के शिव के प्रति प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ता और उन्होंने शिव से विवाह कर लिया, भले ही उनके पिता इसके विरुद्ध थे, और वह भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत में रहने लगी। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पिता प्रजापति दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि वो अपने माता पिता को याद करती थी और वह घर जाकर उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें निमंत्रण नहीं मिलता। सती इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती और वो सोचती हैं कि शायद कोई गलती हुई है। हाँ, गलती ही हुई होगी, क्योंकि आप जानते हैं बेटियों का घर में हमेशा से ही स्वागत रहा है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने माता पिता से मिलने ज़रूर जाएंगी, और शिव ने बहुत कोशिश की समझाने की, बताने की कि नहीं, अगर हमें निमंत्रण नहीं मिला तो शायद हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी और उन्होंने शिव की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह घर चली गई। वह शादी के कई महीनों बाद माता पिता से मिलने को लेकर बहुत प्रसन्न थी, और जैसे ही वह घर पहुंची तो उन्हें न केवल अपने पिता द्वारा बल्कि वहां इकट्ठा हुए सभी रिश्तेदारों द्वारा कोई सम्मान नहीं मिला। केवल उनकी माँ ही थी जिन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें गले लगाया। लेकिन सती का दिल टूट गया था। वह अपने ही घर में पराया महसूस करने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी ये वही घर है जहाँ वह पली बड़ी, वही घर जहाँ उनकी वो प्यारी यादें थीं और उनके अपने पिता जिनसे वह बहुत प्रेम करती थी, उन्होंने उन्हें अपमानित किया और उनके पति महादेव को भी बहुत अपमानित किया। सती यह अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने जलती हुई विशाल अग्निकुंड में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जैसे ही ये खबर शिव तक पहुंची तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित देवता वीरभद्र का रूप धारण किया और वहाँ भारी विनाश किया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रजापति दक्ष का भी सर काट दिया और गुस्से में अपनी पत्नी के जलते हुए शरीर को लेकर अपने साथ चले गए और ब्रह्मांड में घूमने लगे। रास्ते में सती के शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर गिरे और इन स्थानों को ही शक्तिपीठ कहा गया। भारत में 52 शक्तिपीठ हैं। बाद में भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के कारण दक्ष प्रजापति को माफ़ कर दिया गया और उन्हें एक
मेष का सर दिया गया। फिर उन्होंने सभी देवताओं की उपस्थिति में यज्ञ पूरा किया। तो ये तो थी सती की कथा। सती ने फिर से जन्म लिया और इस बार हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। और इसी अवतार में उन्हें 2 अन्य नाम पार्वती और हेमावती के नाम से जाना जाने लगा। और इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शिव से ही हुआ। शैलपुत्री को दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है और हम नवरात्रि उत्सव के पहले दिन उन्हीं की पूजा करते हैं। वे बेहद शक्तिशाली हैं और नंदी बैल उनकी सवारी हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और वह अपनी अनेक महिमाओं के लिए जानी जाती हैं। तो ये तो थी माँ शैलपुत्री की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही हम देवी के 9 रूप और 9 कथाओं को जानेंगे। धन्यवाद।